द रैकिंग क्रू, जिसका सीधा सा मतलब बनता है कुछ ऐसे लोग जो चीजें तोड़ फोड़ देते हैं। एंड पिक्चर में जेसन मोमोआ और डेव बेटिस्टा को देखने के बाद मूवी को ये नाम देना जस्टिफाइड भी लगता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इनको देखने के बाद सिर्फ यही बोलेगा कि They eat steroid pancakes for breakfast. वेल, चाहे बाहर से बिल्कुल हट्टे कट्टे लगते हो, नारियल की तरह बिल्कुल सख्त, लेकिन अंदर से इनको भी डैडी इश्यूज हैं। क्योंकि हमारे दोनों पहलवानों का बाप कमीना निकला। दोनों को ही चाइल्डहुड इश्यूज हैं, जिसको छुपाने के लिए इन्होंने तगड़ी बॉडी बना के रखी है। लेकिन वहीं रिसेंटली इनके बाप की एक हिट एंड रन में डेथ होने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके बाप के कुछ यहाँ वहाँ चक्कर चल रहे थे, जिसको देखने से लग रहा है ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। अब चलो बाप जैसा भी था, बट इनका फर्ज बनता है कि ये अपनी बाप की मौत के पीछे का राज पता लगाएं। इसलिए मूवी के नाम को जस्टिस देते हुए दोनों निकल जाते हैं तोड़फोड़ करने। देखो, मूवी ने स्टार्ट काफी बढ़िया लिया था, अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, एंड साथ में वो जेसन मोमोआ का शुरुआत वाला फाइटिंग सीन। भाई ने जैपनीज याकुजा को जो तोड़ा है, कॉमेडी ऑन पॉइंट थी, मजा भी आ रहा था। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फिल्म में दोनों भाई गालियां दे दे के एक दूसरे की काफी बुरी तरह से लेते हैं। तो हाँ, इसे फैमिली के साथ देखना तो भूल ही जाओ। साथ में हमें हवाईयन कल्चर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना। अगर जिनको हवाईयन कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो अगर तुमने मोआना देखी है तो हाँ, ये वैसा ही कुछ है। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, बट काफी कुछ सिमिलरिटीज मुझे दिखी, जैसे कि बोट एंड डांस, खाना पीना, जो भी है। झूठ नहीं बोलने वाला, मूवी मुझे शुरुआत में काफी पसंद आई। एंड मैं बस ये देखना चाह रहा था कि ये इस चीज को कब तक मेंटेन करते हैं। क्या वही लेवल जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला वो हमें एंड तक देखने को मिलेगा? एंड जिसका डर था वही हुआ। जो स्टार्ट इन्होंने लिया था, एंड तक आते आते उस एक्शन एंड कॉमेडी में डिफरेंस आने लगा। मैं छोड़ो, यू कैन इजीली टेल कि भाई तुमसे दुगने साइज का बंदा एक अगर पंच मार रहा है तो उसकी पावर एंड इम्पैक्ट तुम्हें फील हो रही है, जो कि जेसन मोमोआ के पंच में हमें स्टार्टिंग में फील होती भी है। ऐसी बात भी नहीं है कि विलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे हीरोज भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा कम कर दिया। देखो, जब एक्शन की बात आती है तो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है वो मेरे चैनल और इस मूवी में थोड़ा सा कम फील होता है। वहीं ऐसी बात भी नहीं कि मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका एक्शन भी खराब होता चलता है, थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे होंगी। बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता था तुमको कि जो शुरू का लेवल तुम्हें देखने को मिलेगा, एंड तक आते आते चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। कैरेक्टर्स की बात करें तो मुझे जेसन मोमोआ का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि बंदे का स्टाइल, पावर, केयरफ्री एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, ये सब मूवी में देखकर अच्छा लगता है। जिसके बाद मुझे दोनों कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी। दोनों जब साथ में आते हैं तो वो परफेक्ट डुओ वाली फीलिंग आती है, एंड इसी चीज को और ज्यादा मजेदार बनाते हैं इन दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे से तू तड़ाक करके बात करना। मुझे पसंद आया कि मेकर्स ने इन दोनों के चाइल्डहुड ट्रॉमास को हमेशा सीरियस वाइब देने के बजाय एक हंसी मजाक के वे में बताया है। जैसे कि जेसन मोमोआ एंड बटिस्टा का एक दूसरे को रोस्ट करना, एक दूसरे की मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा देना। पता चल रहा होता है कि दोनों भाई हैं, क्योंकि ये सब चीजें इन दोनों के बॉन्ड को एक रियलिस्टिक वाइब देती हैं। बिकॉज दोनों के बीच हमेशा प्यार या फिर सीरियस सिचुएशन रहना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील होता है। मेरे ख्याल से जिन लोगों के भाई बहन होंगे वो इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी भी ठीक है, बट जब वो एक हाईवे पर हेलीकॉप्टर वाला सीन आता है, वहां पर पेड़ों पहाड़ों को देखकर थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा था, सीजीआई ओवरडन लग रहा था, या फिर मानो किसी ने वीडियो की सैचुरेशन को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया हो। आई डोंट नो द रीजन, बट ये ओवरऑल मूवी के लुक या फिर कलर पैटर्न की वजह से हो सकता है। वहीं विलन के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं यार, तो कोड़ी का आदमी लग रहा था वो। इत्तू सा था वो जेसन मोमोआ और बटिस्टा के सामने। मैं सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहा, विलन की वो प्रेजेंस होती है कि भाई अगर ये आया है तो कोई काम बिगाड़ देगा, कुछ बुरा करने वाला है। बट वो घोचू सा विलन था जिसके साथ भी ये एंड में स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हीरोज भी स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने जेसन मोमोआ को नर्फ कर दिया भाई। जेसन मोमोआ उस 2% के आदमी को नहीं संभाल सका। खैर, वो थोड़ा सा ब्रदरली बॉन्ड दिखाना था तो शायद समझ सकता हूँ। इसी के साथ साथ एक वो बिट्रेयल वाला कुछ सीन भी आता, उसमें भी कुछ खास इमोशंस नहीं ट्रिगर
अगर होते। I mean, तुम्हारी फैमिली खतरे में, तुम्हारे बाप को किसी ने मार दिया, फिर भी पूरी मूवी के अंदर चिल माहौल था। मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, बट इसी चीज की वजह से जो सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस लगनी चाहिए, जिसकी वजह से इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, वो चीज काम नहीं करती। मैं जानता हूँ कि अब तुम ये पूछना चाह रहे होगे कि तू सिंपली ये बता दे कि क्या इस मूवी का एक्शन देखकर मजा आएगा। तो हाँ, एक्शन वाइज मूवी काफी ठीक है एंड तुम्हें देखने में मजा आता है। बाकी मैंने इसको इंग्लिश डब में देखा था, किसी ने हिंदी डब में देखा हो तो बता देना कि वो कैसा था। मेरे जाने का टाइम हो चुका है, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ। ठीक है दोस्तों, अलविदा।